हाय, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल्स है क्लास 12 के बुक है एनसीईआरटी और चैप्टर फर्स्ट है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना। उसके हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर है हमारा 3 एनसीईआरटी बुक का है। एग्जाम्पल नंबर 3 जो हमारे जी और नीट है ना, दोनों से रिलेटेड है, यानी उनमें भी आते हैं क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में दो चार्ज हैं, एक तो प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है ना। एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूमेरिकल नंबर 3 है ना। एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली क्या है, r है ना। और r जो है 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास है। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 1 यानी 10⁻⁻⁻10 मीटर है ना। तो हमें एक तो दो रेशियो फाइंड आउट करने, एक तो एफ ए है ना, यानी कूलम्ब फोर्स, और एक है हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी। ये दो फोर्स फाइंड आउट करने और इनका रेशियो फाइंड आउट करना है कि इनकी रेशियो क्या क्या होंगी। सिंपल सा है कि हमारा जो क्वेश्चन है, दो हमारे पास में चार्ज है ना, एक तो प्लस और एक माइनस है। तो हमारे पास में एफ ई जो होता है वो होता है बच्चों -1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी Q1 एंड Q2। इसको लिख सकते हैं Q1 एंड Q2 है ना। तो हमारे पास में है एक प्लस चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, यानी प्रोटॉन और एक है ना। प्रोटॉन यानी MP और है ना, और इलेक्ट्रॉन यानी ME से, यानी मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है MP मेरे बच्चों क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg में, किलोग्राम में है ना। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg है ना, किलोग्राम में। इसको ऐसे ठीक है ना। और जो हमें पता है, और ये जो फॉर्मूला है एक तो इसका हो गया यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और एक होता है वैद्युत बल है ना। ये है वैद्युत बल और ये है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल होता है G M एंड M अपॉन R स्क्वायर। ये दोनों जो फोर्स है मेरे बच्चों है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ये देखो ये दोनों फोर्स जो है F जो है 1/r स्क्वायर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। 1/r स्क्वायर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब मुझे ना रेशियो फाइंड आउट करना है इनका कि रेशियो कितना होगा। ये जो Q है ना मेरे बच्चों, इसको ऐसे भी लिखते हैं 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये Q1 जो है फर्स्ट चार्ज हमारा प्रोटॉन एंड Q2 जो है ना सेकेंड चार्ज इलेक्ट्रॉन। यानी इसलिए मैंने Q स्क्वायर लिख लिया था क्योंकि दोनों पे चार्ज क्या होते हैं, यानी इनका जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कितना होता है, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इजी था है ना। अब सिंपल सा है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है कि क्या होगा एफ ई अपॉन एफ जी में है ना। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों का क्या कर दूं मैं, डिवाइड कर दूं। अभी तो ये माइनस माइनस मैंने क्यों लगाया, ये अट्रैक्टिव फोर्स एक तरह से क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। और ये M और ये
m, यानी ये तो प्रोटॉन का मास है ना इसका, और m जो है मैंने इलेक्ट्रॉन का मास, तो m p कर देते हैं चलो इधर m p और ये m e है ना, ऐसे ये ठीक है। तो अब इनका रेशियो फाइंड आउट करना था, तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए इसको यदि डिवाइड में कर देंगे ये अपन ये, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये है जी एम पी एम ई, ये है इजी था। अब इधर देखो ये जो है ना इसकी वैल्यू, यानी एप्सिलॉन्स की वैल्यू होती है 8.85 है ना इंटू 10⁻⁻12 है ना, और हमारे पास में जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। क्लियर। तो अब देखो ये तो हो गया है ना -12 और ये हो गया -11 है ना, यानी 23 तो माइनस में ऊपर से आएगा तो है ना प्लस हो जाएगा। तो अब इधर देखो हमारे पास में जो वैल्यूज हैं, एक तो ये रही चार्ज की वैल्यू है, मास की वैल्यू है हमारे पास में 27 इन सब की, तो हम इधर इसमें एप्सिलॉन नॉट और जी की वैल्यू जो होती है मैं इधर लिख रहा हूँ बच्चों, एप्सिलॉन होता है 8.85 इंटू 10⁻12 और जी होता है 6.67 इंटू 10⁻11 है ना, ये एमकेएस में है यूनिट है ना, ये भी एमकेएस में है यूनिट है ना, आप निकाल सकते हो है ना। तो ये अब इधर देखो मैं अगर इधर और इधर क्यू की वैल्यू ये 6 पॉइंट ये रखूंगा और एप्सिलॉन की वैल्यू ये रखूंगा है ना, तो ये वैल्यू इस वैल्यू के रखने के बाद में मेरे पास जो रिजल्ट आएगा ना मेरे बच्चों 2.4 इंटू 10⁻39 वैल्यू फाइंड आउट होती है, यानी 2.4 इंटू 10 है ना 39, यानी ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो वेरी वेरी वीक है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से, यानी हम इसी के अंदर अगर ये जो है हमारे पास में बच्चों क्वेश्चन इसी के अंदर था सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट था ए और सेकंड पार्ट था हमारे पास में, अगर मान लीजिए ये प्रोटॉन है ना प्रोटॉन की है ना, और ये इलेक्ट्रॉन की जगह हमारे पास में क्या है सेकंड पार्ट है बी पार्ट है, अगर इलेक्ट्रॉन की जगह मेरे पास में क्या है प्रोटॉन है, दोनों क्या है प्रोटॉन है, तब क्या होगा इन दोनों के बीच में कितना है ना अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्सन फोर्स होगा है ना। तो इधर देखो दोनों क्या है प्लस प्लस है, तो सिंपल सा है हमारे पास में एफ की वैल्यू वही होगी 1/4 पाई है ना एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है ना, तो हमारे पास में सिर्फ इधर एम ई की जगह क्या जाएगा एम पी आ जाएगा, क्या जाएगा एम पी, यानी दोनों प्रोटॉन्स का मास आ जाएगा यानी एम पी, और ये भी एम पी होगा और ये भी क्या हो जाएगा एम पी हो जाएगा, यानी दोनों का क्या हो जाएगा प्रोटॉन का मास हो जाएगा है ना, ये बी पार्ट है। और फिर दोनों का मास हो जाएगा तो इधर एमपी की वैल्यू क्या है 1.67 × 10⁻⁻37 केजी है, और ऐसे ही इधर भी होगा, तो हमारे पास में इधर क्या चेंज हो जाएगा सिर्फ एमपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एमपी, यानी इलेक्ट्रॉन की जगह अब क्या चेंज हो गया हमारा प्रोटॉन हो गया, और डिस्टेंस क्या है अभी आर है, क्या है दोनों के बीच में आर है। अब हमें क्या रेशियो निकालना है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, यानी विद्युत वाला स्थिर विद्युत वाला है ना और हमारा गुरुत्वाकर्षण वाले के बीच में क्या हमारा रिलेशन होगा वो, तो वही है इन दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो रिलेशन में इधर एम ई था तो क्या आ जाएगा एम पी आ जाएगा, क्या आ जाएगा एम पी है ना। तो अभी ये जो रिलेशन था किसके लिए था है ना प्लस और इलेक्ट्रॉन के लिए था ये है ना, तो अब जो रिलेशन होगा इसके बीच में क्योंकि इधर है ना 9.1 इंटू 10⁻31 केजी था, अब इधर क्या हो गया 1.6 इंटू 10⁻27 हो गया, तो अब इसको जो रिजल्ट होगा मेरे बच्चों
वो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, और रिजल्ट जो होगा यानी जो रिजल्ट होगा 1.3, यानी जो रिजल्ट होगा मेरे बच्चों 1.3 इंटू 10⁻36 होगा। कितना होगा? 36। ये किसके लिए? प्रोटॉन और प्रोटॉन के लिए। किसके लिए? प्रोटॉन और प्रोटॉन के लिए। ऐसे ही हमें यदि फाइंड आउट करना है ना, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का फाइंड आउट करना है ना, अगर दे नहीं रखा आप लोगों की बुक में, लेकिन फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का यदि फाइंड आउट करना था तो चार्ज तो वही रहेगा क्यू स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे चार्ज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम रहता है, तो वही रहेगा। इधर क्या आ जाएगा? एम ही आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? एम ही आ जाएगा। जब हम इधर डिवाइड करेंगे तो इधर भी एम ही आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? एम ही आ जाएगा। और जो रिजल्ट आएगा वो इधर वैल्यू पुट करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस वाले, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या आ जाएगा, है ना, इन दोनों का रेशियो आ जाएगा, है ना। तो अब ये हमारा बी पार्ट हो गया, है ना, एनसीईआरटी बुक का। अब पार्ट है सी। सी पार्ट है हमारा। सी पार्ट क्या कर रहा है? एक चीज और है ना, इधर देखना कि प्रोटॉन प्रोटॉन जो होते हैं, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। लेकिन जो ग्रेविटेशनल के अंदर होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है? आपस में क्या करते हैं? वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? नीचे की तरफ वो, है ना, यानी अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। यानी इधर जो साइन होगा, है ना, इधर जो साइन होगा, है ना, वो इनके अकॉर्डिंग होगा कि हमारे पास में क्या चार्ज है ना, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तो उसके अकॉर्डिंग ये होगा, है ना, ये हम उसके अकॉर्डिंग इनको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल थर्ड में सी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास में ये जो प्रोटॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉम की है, और ये दोनों आपस में कितना अट्रैक्शन, है ना, यानी कितने एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है ना। तो सिंपल सा है। अब देखो मेरे पास में जो फोर्स निकल रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स निकल रहा था, है ना, एफ ई इसका क्या था? माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर था, है ना। क्यू की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में? 1.6 इंटू 10⁻19। हम इधर वैल्यू पुट कर देंगे, और 1 एंगस्ट्रॉम है, 10 की पावर कितना होता है? -10 मीटर होता है, तो हम इधर वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻⁻, है ना, 10 और स्क्वायर कर देंगे इसका। क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास में एफ ई की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एफ ई की वैल्यू। तो मैं इधर वाले को बी पार्ट क्या कर रहा था कि मेरा प्लस चार्ज है और ये माइनस है ना, यानी चार्ज नहीं मतलब प्रोटॉन है और एक, है ना, इलेक्ट्रॉन। सी पार्ट क्या कर रहा था? मेरे प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? आर थी, वो कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉम है ना। और ये दोनों आपस में कितने एक्सीलरेशन से आपस में पास आ रहे हैं, तो वो चीज हमें नोट करनी है, वो चीज हमें फाइंड आउट करनी है ना। तो अब इधर देखो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यानी स्थिर वैद्युत बल जो होता है हमारे पास में, एफ इक्वल टू क्या होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 है ना। और Q1 क्या है हमारे पास में, है ना, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, चार्ज कितना था? 1.6 इंटू 10⁻19। तो हम इधर Q1 और Q2 की वैल्यू क्या रख देंगे, है ना, ये रख देंगे, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, है ना, ये, और एप्सिलॉन की वैल्यू ये पुट कर देंगे, और आर स्क्वायर कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। अब इधर ना स्क्वायर है, तो इसका क्या जाएगा? 10⁻10 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी हमारे पास वैल्यू जो हो जाएगी 1/4 पाई, और इधर तो है ये 8.85 इंटू 10⁻12, और है ना, आर स्क्वायर में आ जाएगा 10⁻10 का स्क्वायर, है ना। Q1 Q2 यानी ये वैल्यू का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, यानी ये तो 1 है, 1 इंटू, है ना, 1.6 इंटू 10⁻19, है ना, कुराम में है ना, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आएगी, है ना मेरे बच्चों, वो किसकी आएगी? ये है ना,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की यानी Fe की। तो ये वैल्यू होगी मेरी, है ना, इसकी वैल्यू है, कैलकुलेशन हम करेंगे, इसको निकाल सकते हैं, है ना, कैलकुलेट करके तो हमारे पास में, है ना, इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में यानी हमारे पास में वैल्यू आएगी 2.3 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में क्या आ गया, ये फोर्स आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, यानी स्थिर वैद्युतम, है ना, वैद्युत बल आ गया। अब है ना, अब स्थिर वैद्युत बल आ गया हमारे पास में। तो अब इधर देखो सिंपल सा है, हमें क्या कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रॉन और ये जो है ना, प्रोटॉन, एक्सेलरेशन कितना होगा अगर ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है ना, 1 एंगस्ट्रॉम की दे रखी है। तो अब सिंपल सा है ना, इधर देखो F इक्वल टू, हमें पता है कि न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ होता है, F इक्वल टू क्या होता है, ma, क्या होता है, ma। मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, है ना, लेकिन किसका करना है, वो कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन का करना है या प्रोटॉन का करना है। तो मैं यदि इधर इलेक्ट्रॉन का लूंगा तो एक्सेलरेशन इधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, है ना। अगर यदि मुझे प्रोटॉन का करना होगा तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम पी प्रोटॉन एंड ए टी प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का एक्सेलरेशन हो जाएगा, है ना। अब देखो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31, और फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना आया है दोनों के बीच में, 3 पॉइंट, ये यानी ये वैल्यू इधर रखेंगे हम, F E वाली, है ना, ये, है ना, और एम ई यदि मैं इसमें डिवाइड करूंगा, है ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ किसका आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा, और एम पी यदि मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन का आ जाएगा। यानी ये हमारा न्यूमेरिकल पूरा हो गया, यानी इधर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, यानी ए ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ अपॉन एम ई, और ए पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ अपॉन एम पी, ठीक है मेरे बच्चों। अब F तो हमारे पास में ये वैल्यू इधर पुट कर देना, और M की वैल्यू इधर से पुट कर देना, और MP की वैल्यू इधर से पुट कर देनी, यानी हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो हमारी ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, क्लियर। कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो, तो वो हो गया। अब सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास में, मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना। अब इधर एक चीज और है, ध्यान रखना, है ना, कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इधर 10⁻31 है ना, ये 27, यानी कितना, 1000 गुना क्या है, कम है, 1000 गुना कम है ना, दिख रहा है। अगर कोई चीज बड़ी है, एमपी क्या है, बड़ा है, बड़ी संख्या का हम डिवीजन करेंगे, भाग देंगे, है ना, तो क्या होगा, अगर इधर 2 है या 5 है ना, तो अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में अगर इधर 10 है या दो वैल्यू 10 और 5, अगर मैंने 10 ली डिवाइड किया तो क्या ये कम वैल्यू आएगी, 5 दिया तो बड़ी वैल्यू आएगी। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं बड़ी वैल्यू को यदि ऐसे डिवाइड करता हूँ ऐसे इसमें एफ में, तो मेरे पास में वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, यानी भारी जो है मेरे पास में, यानी प्रोटॉन का एक्सेलरेशन जो होगा, है ना, एक तरह से देखें तो 1000 गुना क्या होगा, कम होगा, 1000 गुना कम होगा, यानी 1000 ये जो होगा, है ना, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में आता है, यानी 1000 मीटर पर सेकंड जो रेशियो होगा वो, है ना, इन दोनों का, है ना, इन दोनों के बीच में होगा, यानी प्रोटॉन जो होगा वो 1000 गुना कम होगा एक्सेलरेशन, किससे, इलेक्ट्रॉन से, है ना, क्लियर। ये अब इसको मैं मिटा दूं, जबकि क्या है, प्रोटॉन तो भारी है तो तेज चलना चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन क्या है, 1000 गुना कम है ना, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या है, ज्यादा है। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना, यानी ए ई और ए पी कितना आएगा, इधर देखो, ए ई 2.5 इंटू 10⁻22,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.4 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इधर देखो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एपी स्कल टू कितना हो रहा है 1.4 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी मैंने कहा था ना 1000 गुना ज्यादा हो जाता है, तो 19, 20, 21, 22, यानी 1000 गुना के आसपास में इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कम है किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो ये हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एक न्यूमेरिकल हो गया है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक बॉल है जिसपे चार्ज क्या है, प्लस है, और ये एक नायलॉन का थ्रेड है उससे क्या हुआ है, बंधा हुआ है, और एक दूसरी बॉल है सेम साइज की है ना, वो और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और ये हो गया हमारा ए, ये हो गया मेरा बी। अब ऐसे ही ये बॉल है और एक दूसरी बॉल सी से, और ये जो डिस्टेंस है यानी हमारा न्यूमेरिकल है ना, जो एग्जांपल नंबर 4 है, क्या कह रहा है हमारे पास में एक बॉल है, एक स्पेयर है ना, जो उस पे चार्ज है मान लीजिए क्यू है ना, और इस पे भी चार्ज क्या है, क्यू है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। फिर सेकंड क्या किया हमने, ये दोनों बॉल को, ये ए और बी को हमने क्या किया है ना, बॉल से हमने क्या किया, इनको ऐसे अटैच कर दिया, यानी टच कर दिया, ऐसे इसको टच कर दिया। ये और ये बॉल भी क्या है, सेम साइज की हैं। फिर हमने क्या किया, ये ए और बी है ना, इनकी डिस्टेंस क्या कर दी, कम कर दी, क्या कर दी, कम कर दी। तो क्वेश्चन ये है कि इधर जो हमारे पास का फोर्स लग रहा था एफ है ना, एफ 10 सेंटीमीटर पे जो फोर्स लग रहा था है ना, इन दोनों के बीच में चार्ज पे है ना, वो और ये इसके बीच में क्या डिफरेंस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इधर देखो मेरे बच्चे, बहुत ईजी है। एफ इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है ना। आर कितना है मेरा 10 सेंटीमीटर है ना, यानी कितना हो गया 0.1 मीटर, 100 से डिवाइड कर देते हैं ना, तो कितना हो जाता है 1 मीटर। अब मान लीजिए इस पे चार्ज ए पर एंड बी पर चार्ज कितने हैं, क्यू है, तो चार्ज और इस पे ए एंड बी है ना, इस क्यू, दोनों पे क्या है चार्ज क्यू क्यू है। अब इधर से इधर यदि इनको पास में लाया, कितना 10 सेंटीमीटर के पास में रखा ऐसे है ना, तो मेरे पास में फोर्स कितना हो जाएगा, ये जो होता है यानी K इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन है ना, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 है ना, यूनिट एम्पियर्स में है ना। तो अब इधर देखो हमारे पास में ये Q1 और Q2 चार्ज क्या है, Q है, Q स्क्वायर K Q स्क्वायर अपॉन R कितना है 0.1 है ना,
मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास में ये हो जाएगा। ठीक है, याद तक। अब क्या किया है, इधर देखो, अब एक दूसरा हमारे पास में बॉल है ना, जिसपे कोई चार्ज नहीं था, है ना। अब क्या किया, सेम साइज की है, तो इस बॉल को हमने इधर टच किया, तो चार्ज क्या होते हैं, सेम यदि है बॉल साइज में, तो आपस में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी एवरेज चार्ज इस पे है ना, यानी Q/2 और Q/2 दोनों चार्ज, यानी इधर हाफ इधर हो जाएगा चार्ज और इधर हो जाएगा। यानी अगर इसको ऐसे लगाया तो इन पे क्या हो जाते हैं, आपस में चार्ज बट जाते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इन टोटल का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, Q होगा। इस टोटल को यदि हमने ऐसे टच कर दिया तो टोटल का चार्ज कितना होगा, Q होगा। और फिर जैसे हमने इसको हटाया तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, Q/2 हो जाएगा, और इस पे भी चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। सिंपल, ध्यान तक आ गया। अब Q/2 हो गया है। अब वही फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R², है ना। तो हमारे पास में Q1 क्या है, ये, Q/2, Q2 क्या है, ये, है ना। तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, इधर देखो K Q1 क्या है, Q1/2 और यानी Q/2 इसकी वैल्यू Q1 और Q2 की वैल्यू Q/2 अपॉन R² कितना है, ये सेंटीमीटर है। 100 से डिवाइड कर दूं इसको, किसमें आ जाएगा, मीटर में, यानी 5/100 कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा मीटर में, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.05 मीटर। ठीक है, यहाँ तक। तो मैं इधर वैल्यू पुट कर दूं इसको, तो मेरे पास में आ जाएगा 0.05 स्क्वायर, है ना। तो अब इधर देखो मेरे पास में क्या है, ये है 0.1 का स्क्वायर, यानी 10⁻⁻1, है ना। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, Q² अपॉन ये हो जाएगा 10⁻, है ना, -2। ठीक है, यानी 1 अपॉन वो हो गया ना 10⁻, 0.1 को कैसे लिख सकते हैं, इस पॉइंट को 1 को लिख सकते हैं 10⁻⁻1, और इसकी पावर क्या है बच्चों, स्क्वायर में है, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो कितना जाएगा 10⁻²। ठीक है, तो ये हो गया। अब इधर देखो, ये जो है हमारे पास में वैल्यू इधर है ना, Q/2 ये कितना हो जाएगा 100 है, यानी ये 5 25 और ये यानी K Q² और ये हो जाएगा 4 और ये है ना 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और ये 100 है, तो इंटू 10⁻⁻2 है, तो कितना होगा -4। ठीक है मेरे बच्चों, है ना, इजी, यहां तक आया। अब देखो, क्योंकि ये 100 था अपॉन में, तो मैंने क्या कर दिया, यानी 10⁻⁻2 और 2 और है, तो कितना हो गया 10⁻⁻4 हो गया। अब ये हो गया 25 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाता है 100, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 10⁻, यानी ये आपस में कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होने के बाद इधर क्या आ जाएगा 10⁻⁻2 आ जाएगा। यानी इधर यानी डिस्टेंस कम करने पे और इधर डिस्टेंस जब ज्यादा थी हमारी, है ना, दोनों यानी F/E यानी इक्वेशन ये फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड दोनों क्या होंगी, सिमिलर होंगी। कब होंगी, हो जाती हैं तो इन पे चार्ज क्या हो जाता है आपस में, जब ये अलग होंगे, है ना मेरे बच्चों, जब ये अलग होंगे तब चार्ज कितना हो जाएगा Q/2 आ जाएगा, जब ये अलग होंगे तो चार्ज कितना आ जाएगा Q/2 हो जाएगा। अभी इस पूरे पे चार्ज कितना होगा, Q होगा, कितना होगा Q होगा, इस पूरे पे चार्ज कितना होगा Q होगा, और ये आपस में जब हटेंगे तो इस पे चार्ज आ गया Q/2, इस पे भी चार्ज हो जाएगा Q/2, तो ये जो वैल्यू होगी
इसके इक्वल हो जाएगी। इसका आंसर भी क्या आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ये हो गया 100 है ना, 4 को इससे करेंगे तो 100 हो जाएगा और ये 100 इससे हटेगा तो इधर कितना आ जाएगा 10 पावर माइनस 2 रह जाएगा, ये 10 पावर माइनस 2 आंसर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 10 पावर माइनस 2 और ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड है ना, जो हमारे पास में डिस्टेंस हमारी इतनी चेंज हो गई थी जब है ना, वो डिस्टेंस पे यानी पास डिस्टेंस होने पर भी है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युत है ना जो बल होगा वो, और इधर जब दूर थी है ना, जब इस पे चार्ज क्यू था है ना, इस पे चार्ज कितना है क्यू और इस पे चार्ज कितना था क्यू, हमने माना था, ठीक है। तब दोनों पे फोर्स क्या रहेगा सिमिलर रहेगा, दोनों पे फोर्स क्या रहेगा सिमिलर रहेगा। अब नेक्स्ट